कि अमीर लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के, लेकिन गरीब लोगों के लिए कौन सा रास्ता है पैसे कमाने के? क्योंकि मैंने देखा कि पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा कहाँ आता है? वो एक बिजनेस। बिजनेस से ही पैसा कमाया जा सकता है। एक ही मकसद है, जैसे आज मैं करोड़पति बना हूँ, अपने युवा साथियों को मैं कम से मिनिमम 100 करोड़पति क्रिएट करना है। यहाँ हमारा 18 साल की कैटेगरी है कि 18 साल से आप ऊपर हो, पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है, एज कोई मायने नहीं रखता है, आपकी इच्छा शक्ति है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं जितेंद्र मौर्य। मैं बार बार कह रहा हूं, जानबूझकर नौकरियां खत्म हो रही है और खासकर जो शोषित वंचित समाज के युवा हैं, जिनको आज़ादी के बाद पढ़ने लिखने का संवैधानिक अधिकार मिला है, उनको बिजनेस में आना पड़ेगा। और जितेंद्र मौर्य ने बिजनेस में आकर अपना एक मुकाम हासिल किया, खुद को एस्टैब्लिश किया है और सबसे बड़ी बात है कि पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। ये सबसे खास बात है। और ओबीसी समाज के युवा जब इस तरफ आएंगे तो सोशली और समाज मजबूत होगा। तो जितेंद्र मौर्य जो हैं वो एक कंपनी है, क्या नाम है सर? AWPL, आप फिर से प्रोनाउंस कीजिए। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इतना कठिन एस्क्लेपियस आयुर्वेदा के जनक थे सर। तो यहाँ तो कहा जाता है चरक थे जनक आयुर्वेदा के। अभी भी डालेंगे गूगल पे तो एस्क्लेपियस छड़ी के साथ में आ जाएंगे। कहाँ के थे ये शायद जर्मनी या फ्रांस का या कुछ ऐसा ही नाम। तो एस्क्लेपियस एलाइट नथिंग एल्स, वो तो कंपनी पूरा अपना लिखी हुई। अच्छा, हाँ कंपनी का। तो देखिए, ये मुझे जानकारी नहीं थी। एस्क्लेपियस जो है वो आयुर्वेद के जनक है और ये टूथपेस्ट है, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। और इस टूथपेस्ट की कीमत है 260 रुपये। मार्केट में कितने में मिलेगा? ये 250 में। और जितेंद्र की मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, ठीक हम जैसी हम लोगों की कहानी है, बिहार से हैं, बिहार के कैमूर से ना जी, कैमूर बबुआ। और वही पिताजी कम उम्र में ही एक्सपायर कर गए। माँ ने हम लोगों को जैसे पढ़ाया लिखाया, इसको बकरी पाल के, भैंस पाल के, खेती करके, ठीक वैसी ही कहानी है। और आज करोड़पति हैं, करोड़पति। हम लोग आपको वो गाड़ी भी दिखाएंगे, अब 70-80 लाख के वॉल्वो में चलते हैं। और मेहनत की है इन्होंने और बहुत सौम्य है, सादगी है। पढ़ाई कहाँ तक? हमारा जैसे तैसे ग्रेजुएशन तक पहुँचे थे। ग्रेजुएशन किया ना? सब्जेक्ट क्या था? जी, आर्ट था। आर्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। जी। और ये कितने साल हो गए? हमारे को यहाँ 7.5 साल हो गए। 7.5 साल जी। 7.5 साल में 70 लाख का वॉल्वो जी, करोड़ों का घर। जी। 2 जगह अभी मैंने गांव में भी 1.5 करोड़ का बनाया है और अभी मैंने 1.5 करोड़ का यहाँ पे लिया है। तो कुछ और पहले किया था या इसी कंपनी में बिजनेस? पहले डायरेक्ट सेलिंग मैं काफ़ी दिनों 2005 से मैं कर रहा हूँ और पर्पस एक था कि मेरे को बिजनेस में जाना था, क्योंकि मैंने देखा कि पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? वो एक बिजनेस। बिजनेस से ही पैसा कमाया जा सकता है। तो बिजनेस में एक ही होता है कि जितना आप पैसा लगाइएगा उसका आप पैसा कमा सकते हैं। अगर 100 रुपया कमाना है तो 1000 लगाना पड़ेगा, 1000 कमाना है तो लाख लगाना पड़ेगा और लाख कमाना है तो करोड़ लगाना पड़ेगा। तो मतलब 7 साल में 10 करोड़ रुपए तो कमा लिया आपने, मान के चलिए। हाँ, ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 7.5 करोड़ प्लस की इनकम 7 साल में। जी, मतलब 1 करोड़ का सालाना। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि बेस बनाने में काफ़ी खर्च समय लगता है। आगे क्या रणनीति है? रणनीति सर, लोगों के लिए आज अपनी तो जीवन जो हम लोगों ने सोचा था उससे बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब एक ही मकसद है, जैसे आज मैं करोड़पति बना हूँ, अपने युवा साथियों को मैं कम से मिनिमम 100 करोड़पति क्रिएट करना है। आज उसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ, आज मेहनत कर रहा हूँ, ताकि और भी लोग इससे जुड़े, ताकि आज भी हमारे मार्केट में ये है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं उन लोगों से एक ही क्वेश्चन में हमेशा करता हूँ कि जैसे शेर आता है, शुतुरमुर्ग क्या करता है कि अपना मुंह बालू में रेत में छिपा लेता है और आसानी से आके शिकार हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारे लोग जो भी होते हैं, लोग सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है? मैंने कल भी आपसे बोला था सर कि अमीर लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के, लेकिन गरीब लोगों के लिए कौन सा रास्ता है पैसे कमाने के? हालत खराब है, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं, आर्थिक तंगी में आके लोग मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी के लिए कितना लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि आज हमारे समाज को बहुत बड़े लेवल पे लोगों को खड़ा किया जा सकता है। आज मेरे पास से 11 करोड़पति हो चुके हैं मेरे टीम में
और सोचिए इनके पास भी कोई बिजनेस नहीं था। मैं इसलिए जितेंद्र की कहानी बता रहा हूँ कि एक होता है बिजनेस उनके लिए आसान हो जाता है जिनका फैमिली बैकग्राउंड हो, जिनके पास कैपिटल हो, जिनके बाप दादा ने बिजनेस खड़ा किया हो। मेरे लिए वो जो लोग जो पहले जनरेशन के हैं, जो स्कूल कॉलेज पहुंचे हैं या बिजनेस खड़ा किए हैं, वो ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग लगते हैं, क्योंकि उनको खुद ही कुआं खोदना था, खुद ही पानी पीना था। तो ये तो जितेंद्र इसलिए मेरे लिए आइडियल हैं, और इसलिए मैं स्टोरी आप तक पहुंचा रहा हूं कि इन्होंने खुद कुआं खोदा, खुद पानी पिया, कुछ भी नहीं मिला बैकग्राउंड में। फादर थे नहीं, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने लालन पालन कर दिया। और एजुकेशन ग्रेजुएशन तक, चूँकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी भी बोलते हैं जितेंद्र, शानदार बोलते हैं, भाषा बहुत अच्छी है और शालीन है बहुत व्यवहार में। अच्छा, व्यवहार अच्छा रखना ये बड़ा जरूरी फैक्टर है ना? ये तो मैं जब मानता हूँ कि सर हर प्रोफेशन में जरूरी है। आपका व्यवहार अच्छा हो, बहुत जरूरी है, और बिजनेस लाइन में तो सबसे मस्ट है। तो ये आपकी कंपनी जो है ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, हमारे किस पास किस फील्ड में है? 7-9 कैटेगरी में भी हमारा प्रोडक्ट हो चुका है। हेल्थ, वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल, ओरल केयर, हेयर केयर, और अभी एग्रीकल्चर है, और अभी पशुओं के लिए भी 2 प्रोडक्ट आए हैं, और मसाले वगैरह भी अपने पास आ चुके हैं। मसाले भी? हाँ। तो इसमें कैसे जुड़े हम? मान लीजिए मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं कैसे फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ या स्टोर खोल सकता हूँ, कैसे है? स्टोर खोलने में सर बहुत अमाउंट लगता है, और मैं सबको स्टोर की रिक्वायर नहीं होती है। ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी जैसे हम लोग एज ए कस्टमर टू कस्टमर टच करते हैं। हमको अच्छा प्रोडक्ट लगा, हम दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि ये भी आप प्रोडक्ट दीजिए, या किसी स्वास्थ्य से संबंधित प्रोडक्ट देते हैं, उनको अच्छा लगता है तो यूज करते हैं, अच्छा लगता है तो फिर। लेकिन एक बड़ी बदनामी हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM जिसको बोलते हैं। बीच में कुछ सारी कंपनियां आई, उन्होंने प्रोडक्ट वाले तो अभी भी चल रहे हैं, एमवे चल रहे हैं, ये आपकी कंपनी अच्छा चले। भाई बदनामी उसमें हुई जिसमें पैसा दुगना करना था, पैसा लेके लोग भाग गए। जैसे उन्होंने बेवजह लाभ दिखाया कि हम 2 साल में दुगना कर देंगे, 3 साल में, ऐसा होता नहीं। मैं ये अलग है, ये है कि प्रोडक्ट सेलिंग है। वैसे लोगों के लिए कहीं मैं बोलता हूँ, कोई चक्की बनी नहीं है कि बिना गेहूं डाले आटा दे सके। न बनी है न बनेगी। बिजनेस का मतलब होता है आदान प्रदान। तो हम आदान प्रदान करते हैं। ये बेच के लोग करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं ट्रेडिशनल में। लेकिन इसमें है कि जो आजकल जो ये देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में खासकर जो प्रोडक्ट सेलिंग है वो ठीक वैसे है जैसे पहले क्या था कि कंपनियां सामान बनाती थी, डिस्ट्रीब्यूटर के पार्ट आता था, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचता था, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो था वो दुकानदारों को देता था। उसमें आपको दुकान चाहिए, रेंट चाहिए, जगह चाहिए। अब ऑनलाइन मार्केटिंग आ गया, वायर हाउस होता है, एक जगह माल रहता है, वहां से ऑनलाइन डिलीवरी होती है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग वही है, ऑनलाइन डिलीवरी का ही एक पुराना वर्जन है ये। अब नया वर्जन आ गया, पुराना वर्जन है, इसमें भी कोई स्टोरेज नहीं है, वायर हाउस होगा ये। और जो लोग इसके एजेंट बनते हैं, जो लोग इसके कस्टमर भी बन सकते हैं और बेच भी सकते हैं, तो वो आपको डोर टू डोर जाना है, लोगों से विजिट करना है, अपनी क्वालिटी बतानी है, मतलब एक प्रोडक्ट सेलिंग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन सिस्टम में गड़बड़ियां कहाँ हुई? जिन्होंने कहा कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए, 2 साल बाद मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, तो पैसे तो पेड़ पर लगते नहीं है, पैसा कहीं इन्वेस्ट करना होता है। कोई भी आपको अगर 6% 7% से ज्यादा का लालच दे रहा है तो आपको ठग रहा है, क्योंकि बैंक भी सेविंग अकाउंट पर 6% देता है मैक्सिमम रिटर्न। आप SIP कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, आप दुनिया के किसी भी इन्वेस्टमेंट में कीजिए तो 12% मैक्सिमम रिटर्न आता है। उसमें भी उसके रिस्क है, फैक्टर खतरा है। तो ये सब मुझे आरोप मत है कि आप इस तरह की चीजों को, मैं इस सब जैसे सहारा क्यों डूबा, क्योंकि वो पैसा दुगना करता था, उसका बिजनेस चला नहीं। जो चिट फंड कंपनियां उसी को बोलते हैं, जो पैसे दुगना करने के नाम पर, ट्रिपल करने के नाम कि आज हमको 1 लाख रुपया दीजिए, 2 महीने बाद हम आपको 3 लाख रुपया देंगे, ऐसा होता नहीं है। तो मैं कई बार अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ, और कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें विश्वसनीयता ना हो, जिसका चीज़ें खराब हो, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूँ। तो ये जो है ये क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केटिंग है, और इसमें आप जुड़ेंगे तो आपको सामान बेचना पड़ेगा। आपकी काबिलियत पर है कि आप अपना टूथपेस्ट या कॉस्मेटिक्स आइटम्स
या ये सब चीजें बेच पाते हैं कि नहीं। तो जितेंद्र ने वो काबिलियत दिखाई और बेचा, यही है ना। मैंने हाँ, उसका सिस्टम बना हुआ है, हर किसी का सिस्टम होता है। जैसे दुकान का सिस्टम है कि शटर उठाना ही है, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम अलग है। लोगों को एजुकेट किया जाता है कि कैसे बेचना है, क्या बातें रखनी है, क्या नहीं रखनी है, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। क्योंकि कोई भी किसी भी प्रोफेशन में परफेक्ट होके नहीं आता है, तो हमारे यहाँ भी कोई परफेक्ट होके नहीं आएगा। तो यहाँ पे टोटली ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस में 2022 के दिसंबर में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग इथिकल है, कोई अनलीगल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट टू कस्टमर, जो बीच का पैसा होता है, आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमारी कंपनी ने किया और आज हम लोग उस पर फल फूल रहे हैं। और आज बेरोजगारी दर से हम लोग निकल के आज लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित। तो इससे जुड़ने के लिए क्या करें? आपसे फोन करके संपर्क करें। मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट क्या है? ज्वाइनिंग सर 4,000 का प्रोडक्ट लेना होता है, 10,000 का भी है। मतलब जितने का आप, 3 कैटेगरी है हमारे पास में, तीनों कैटेगरी में जो भी आप प्रोडक्ट वन टाइम लेते हैं तो आपको उससे आईडी एक्टिव हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है, किसी तरीके का हेडर नहीं है। जो पैसा देंगे उसके 20% के डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। उसके बाद अपनी जरूरत बेचने, वो तो अपनी जरूरत का। और जब हमें उस बिजनेस में जाना हो तो हाँ, तो उसके लिए एक तो हम यूजर्स हो सकते हैं, हम अपने लिए यूजर हो सकते हैं। अच्छा लगा तो वो प्रमोटर के तौर पे हम काम करते हैं, तो फिर दोबारा हम खरीदते हैं तो उसपे हमको कंपनी बेनिफिट देना शुरू कर देती है। जी। तो फिर उसको आप मान ले, तो क्या बेसिक्स होनी चाहिए स्किल्स जो, जिससे कि हम इस बिजनेस में आ सकें? यहाँ हमारा 18 साल की कैटेगरी है कि 18 साल से आप ऊपर हो। पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है, एज कोई मायने नहीं रखता है। आपकी इच्छा शक्ति है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इस व्यवसाय से आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये चैलेंजेस है, आपके कॉस्ट आइटम्स बहुत प्राइस हाई है, जैसे 200-100 अच्छी चीजें सर आपको महंगा मिलेगा अगर हमको गुणवत्ता देना है मार्केट में। आईफोन आज भी सर बड़ा पहली पसंद है, लेकिन आईफोन का हर जगह स्टोर नहीं मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा सेल आज ही भी उसका है, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हमारे पास भी सस्ते प्रोडक्ट आ चुके हैं, बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट हैं, हमारा मार्केट रेंज में भी प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर हमको अच्छा चीज देना है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, तो हमको अच्छी चीजें डालनी पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेद ऐसे ही घोटाले का व्यवसाय है। आयुर्वेद के नाम पर ठगी बहुत है। तो आपकी कंपनी क्या क्या बनाती है? हमारे पास में 200 से ज्यादा प्रोडक्ट है अभी 200 और टोटली 100% खुद के प्रोडक्ट है। तो जो लोग आपसे जुड़ना चाहे उनको आप अपना नंबर दे सकते हैं? कोई है आपका जो जिससे आप जुड़े और वो आगे अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं? या क्योंकि मुझे मत कॉल कीजिएगा, चैनल के नंबर पे मत कॉल कीजिएगा, सीधे आप जितेंद्र मौर्य से संपर्क कीजिए और इनको कॉल करके आप इनसे राय ले सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको वह जानकारी दी जाए। जी। नीचे जो नंबर देख रहे हैं वो नेशनल दस्तक का नंबर है। जितेंद्र मौर्य जो अब नंबर बता रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए, 9771507424। एक बार और बता दीजिए, रिपीट कर। 9771507424। एक बार हिंदी में बताइए। 9771507424। तो ये नंबर है, आप इस नंबर पर जितेंद्र मौर्य से संपर्क कर सकते हैं। और इस बीच मैं तो प्रभावित हूँ कि इन्होंने शानदार काम किया है। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जितेंद्र कुमार मौर्य ना जी, उस पर इनकी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए। इन्होंने सफलता पाई है और सोशली कंसर्न भी हैं और एक अच्छे मानवीय दृष्टिकोण भी रखते हैं। बुद्धा के जो मानवता करुणा का पाठ है उसको भी जीते हैं, पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। और गरीबी से निकलकर जितेंद्र ने 7 साल में जो मुकाम हासिल किया है, वो आप IAS बनने के बाद ईमानदारी से मेहनत करके नौकरी करेंगे तो भी नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर, SP, DM तनख्वाह पैसा के हिसाब से, और पैसा कमाना अपराध नहीं है अगर आप टैक्स भरते हैं, लीगल तरीके से कमाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, चेन सिस्टम का बिजनेस जिसमें दोगुना पैसा, ट्रिपल पैसा, वो फ्रॉड साबित हुआ है। जो प्रोडक्ट का जो खरीद बिक्री है वो उसका फ्यूचर है और उस तरह की कंपनियां चल रही है जी। तो 7 साल में जितेंद्र मौर्य ने यहाँ तक पहुँचा है और वो आगे भी पहुँचेंगे। आप भी चाहते हैं इस तरह के प्रोफेशन में आना तो इनसे बात कर सकते हैं, इनके अच्छे बुरे चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी इनका कहना है कि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं अपने इस्तेमाल के लिए, मैं बिजनेस में तो नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, लेकिन बिजनेस करना भी चाहिए, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट के लिए मैं इसको खरीदने की कोशिश करूँगा, देखूँगा कि कैसा है प्रोडक्ट, उसके बाद बताऊँगा। लेकिन बिजनेस के तौर पे आज के डेट में तमाम, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो ओला हो, उबर हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, या आप दुनिया, चाहे अलीबाबा हो, या फिर आपने देखा दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करती है, क्या नाम है उसका, अमेज़न। इन सब लोगों ने शुरुआत की और अब मार्केटिंग का तरीका बदला है। अब हर
हर बिजनेस, अब शोरूम का ज़माना ख़त्म हो रहा है, अब लोग वायर हाउस के जरिए घर घर पहुंचा रहे हैं सामान। उस लिहाज से देखें तो फिर से इस मार्केट का समय आ रहा है और जितेंद्र चूँकि पहले से हैं तो लाभार्थी हैं। कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे जितेंद्र? जी, मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों के जो पहला जो मैंने बोला था कि लोगों का बिलीव नहीं होता है, बिलीव के लिए आप मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जैसे भी इसको संतुष्ट होना चाहें आप मेरे को मिल सकते हैं, बातें रख सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बुरा किए हैं, आज भी लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा बुराई खत्म हो गई डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आया है तो, लेकिन आज भी बहुत बड़े लेवल पे मार्केट में गैम्बलिंग चल रही है। बिना काम किए पैसा कमाने के लिए इस धंधे में आते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो मेहनत आपको 5 साल 7 साल में जो आप उपलब्धि नहीं चाहते हैं वो उपलब्धि आपको यहाँ से मिल सकती है। कभी हम लोगों ने एप्पल सेव जानते थे, एप्पल माने फोन नहीं जानते थे। हम ऐसे परिवार से हैं। हम लोग कार के बारे में जानते थे, ऑडी BMW के बारे में नहीं सुने थे, लेकिन आज मेरे टीम से 250 से ज़्यादा कार अचीवर हैं। हमें खुशी होती है कि जिस लाइफ को मैं जी रहा हूँ आज बहुत सारे लोग जी रहे हैं मेरे टीम में। तो आप बेहिचक आप जुड़ें और मेरे फेसबुक पे भी आ सकते हैं, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, इंस्टा पे भी संपर्क कर सकते हैं और यूट्यूब पे सर ने बताया ही, और मेरा नंबर भी है। आप जैसे भी आप संतुष्ट होना चाहें संतुष्ट हो सकते हैं। ऑल इंडिया में हमारा काम है। आज 4 लाख से ज़्यादा लोग अपने साथ में जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, क्योंकि अपने चैनल पे हमको नहीं शुक्रिया। मेरी कोशिश होती है कि वो लोग जिन्होंने नई लकीर खींची है, जिन्होंने अपने मेहनत से अपने जीवन को बेहतर किया और जो समाज के लिए भी पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। आप लोग की राय बहुत ज़रूरी है और इनके नंबर पर कॉल कीजिएगा। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। ओके, थैंक यू सर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।